अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आइए आप सभी का फिर मैं एक बार इस्तकबाल करता हूँ मेरा यूट्यूब चैनल MM अकेडमी में। आज मैं हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी के इस्तिलाहात को लेकर फिर दोबारा आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और ये सिलसिला आज जो है 20 अल्फाज का है, यानी 101 से शुरू होगा और 120 तक ये नंबर शुमार जाके ख़त्म होगा। सहायक उर्दू अनुवादक की तैयारी करने वालों के लिए बड़ा गोल्डन चांस है और मैं काबिल मुबारकबाद देता हूँ जितने भी मेरे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं और उससे फैज़याब हो रहे हैं। अज़ीज़ तलबा नाज़रीन, अगर आप इसी तरीके से मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप सहायक उर्दू अनुवादक में अच्छे नंबरात से कामयाब होंगे। और शुरू करने से पहले फिर मैं एक बार दरख्वास्त करता हूं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला 101 नंबर में पहला लफ्ज़ है प्रखंड विकास पदाधिकारी। ये प्रखंड विकास पदाधिकारी हिंदी में हुआ, इसको उर्दू में अगर तर्जमा करेंगे तो उर्दू तर्जमा है इसका ताल्लुका तरक्याती अफसर। देखिए, ऑफिसर को उर्दू में अफसर बोला जाता है, ताल्लुका तरक्याती अफसर उर्दू में हो गया और हिंदी में प्रखंड विकास पदाधिकारी, और उसी को अगर इंग्लिश में जानेंगे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इसी का शॉर्ट फॉर्म है BDO। क्या है? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का शॉर्ट फॉर्म क्या है? BDO। चलिए आगे चलते हैं। बहुत कम वक्त में ये जो है 20 सवालात को हमको पूरा करना है। 102 में है अंचलाधिकारी। अंचलाधिकारी अगर इसको मिलाकर लिखेंगे तो अंचलाधिकारी पढ़ेंगे और अगर अलग अलग लिख रहे हैं तो अंचलाधिकारी पढ़ेंगे। बहरहाल हिंदी में इसको अंचलाधिकारी कहा जाता है और उर्दू में जो है सर्कल ऑफिसर कहा जाता है। सर्किल ऑफिसर कहा जाता है उर्दू में सर्किल ऑफिसर, जिसको आप शॉर्ट में यहाँ CO लिखा हुआ है। ये क्या है? CO। उर्दू में सर्कल ऑफिसर और सर्किल ऑफिसर और इंग्लिश में सर्किल ऑफिसर। देखिए, उर्दू और अंग्रेज़ी जो है ना, उर्दू मखलूत ज़बान है इसलिए ज़्यादातर अंग्रेज़ी के अल्फाज उसमें मुस्तमल है। CO, देखिए क्या है ये? CO यानी सर्किल ऑफिसर, शॉर्ट फॉर्म CO हो जाएगा। उर्दू में सर्किल अफसर ही और हिंदी में अंचलाधिकारी, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। 103 में है नाजिर। देखिए, ब्लॉक में एक नाजिर का भी पद होता है। नाजिर बाबू कह के लोग जो है पुकारते हैं, तो ये नाजिर उर्दू में भी नाजिर ही मुस्तमल है, यानी हिंदी में नाजिर है तो उर्दू में भी नाजिर ही मुस्तमल है। और उसके लिए जो है अंग्रेज़ी शब्द है हेड क्लर्क या ऑफिस सुपरिटेंडेंट। क्या है? दोनों में से एक कोई बोल सकते हैं। हेड क्लर्क बोलेंगे क्योंकि उसका पूरा कार्यभार जो है ना पूरे ब्लॉक का उस पर रहता है। मतलब यह है कि कौन फाइल किधर है, नहीं है, बहुत सारे काम उसके ज़िम्मे रहता है, तो हेड क्लर्क बोला जाएगा या ऑफिस सुपरिटेंडेंट कहा जाएगा इंग्लिश में। 104 में देखिए ग्राम सेवक। देखिए, ये पद वाले अल्फाज आपके लिए लाया गया है क्योंकि इससे प्रीवियस क्वेश्चन में इस तरह का अल्फाज आया था कि जो ऑफिसर रैंक का जो पद है उसको आप हिंदी में क्या कहा जाता है, अंग्रेजी में क्या कहा जाता है या फिर उर्दू में क्या कहा जाता है। तो आपको हिंदी और उर्दू मस्ट सीखना है। अंग्रेजी मैंने स्पेशल जोड़ दिया है। अगर आप PT में पास कर जाते हैं तो आपको मेंस में फिर अंग्रेजी की ज़रूरत पड़ेगी, अंग्रेजी भी तर्जमा कराया जा सकता है आपसे। तो बहरहाल देखिए, ग्राम सेवक को उर्दू में देही खिदमतगार कहा जाता है या फिर ग्राम सेवक ही लिखते हैं, लेकिन अगर उसकी असल उर्दू बनाएंगे देही खिदमतगार। देही यानी ग्राम, देहात, देही खिदमतगार। उसको इंग्लिश में अगर कहेंगे तो विलेज सर्वेंट या फिर ग्राम सेवक भी लिखते हैं। विलेज सर्वेंट, ग्राम सेवक, देही खिदमतगार, उसको या फिर ग्राम सेवक भी लिख सकते हैं और ग्राम सेवक जो उसका असल पद का नाम हुआ ग्राम सेवक। ठीक है, आगे चलते हैं। 105 में है ओशवाहक। देखिए, 105 में क्या है? ओशवाहक, जिसको उर्दू में कहेंगे हुक्म बजा आवर या खादिम या ऑर्डरली पियून। देखिए, इसको उर्दू में हुक्म बजा आवर भी कह सकते हैं या फिर शॉर्ट में खादिम भी कह सकते हैं या ऑर्डरली पियून। उसको जो है इंग्लिश में ऑर्डरली या पियून कहेंगे। इंग्लिश में क्या कहेंगे? ऑर्डरली या पियून। किसको? ओशवाहक को। ओशवाहक हुक्म बजा आवर या खादिम या फिर इंग्लिश में ऑर्डरली या पियून। ये आपको याद रखना है। 106 नंबर में है अनुसेवक। बिल्कुल, जो आपके ऑफिसर, जैसे आपको अगर उर्दू ट्रांसलेटर में आपकी बहाली हो जाती है तो आप ऑफिस में रहेंगे ही, तो ऑफिस में कितने प्रकार के लोग होते हैं, कौन कौन किस पद में रहते हैं, ये सारे उसी पद का नाम जो है आपको उर्दू हिंदी अंग्रेजी में समझाने की हम कोशिश किए हैं। 106 में है अनुसेवक। अनुसेवक किसे कहा जाता है? पियून को कहा जाता है या खादिम को कहा जाता है। पियून बोलिए उर्दू में या खादिम बोलिए, दोनों चलेगा। और इंग्लिश में अटेंडेंट या पियून, अटेंडेंट या पियून, जिसको अनुसेवक हिंदी में कहते हैं। 107 पुस्तकालयाध्यक्ष। पुस्तकालयाध्यक्ष उसकी उर्दू यहाँ लिखना छूट गया है, लाइब्रेरियन। उर्दू क्या है भाई? उर्दू लाइब्रेरियन और इंग्लिश में लाइब्रेरियन तो ही है। पुस्तकालयाध्यक्ष, लाइब्रेरियन और लाइब्रेरियन, उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों एक ही लफ्ज़ मुस्तमल है। उर्दू में भी अंग्रेज़ी का लफ्ज़ ही मुस्तमल है। 108 में देखें कैटलॉगर।
108 में क्या है, कैटलॉगर, जिसको फहरिस्त साज बोलते हैं या कैटलॉगर ही बोला जाता है उर्दू में भी, और इंग्लिश में तो कैटलॉगर बोलते हैं। यानी उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी तीनों ज़बानों के लिए एक ही लफ्ज़ आया है, कैटलॉगर। 109 में है अनुचर। क्या भाई, अनुचर, उसको उर्दू में खादिम कहेंगे या मसाहिब कहेंगे या मुलाजिम कहेंगे। अनुचर को उर्दू में खादिम, मसाहिब, मुलाजिम और इंग्लिश में अटेंडेंट या हेल्पर, अटेंडेंट बोला जाएगा या फिर हेल्पर बोला जाएगा, जिसकी हिंदी अनुचर है। हर ऑफिस में ये अनुचर की बहाली होती है। चालक, चालक, ड्राइवर, ड्राइवर बहुत आसान है, पहले से भी जान रहे होंगे। हिंदी में चालक कहते हैं, उर्दू में ड्राइवर ही मुस्तमल है और इंग्लिश में तो ड्राइवर है ही। 111 में बाइंडर, दफ्तरी बाइंडर। देखिए, बाइंडर कहा जाता है, किताब उताब फट जाती है ना, वो बांधने वाले को, किताब को बांध दिया जाए या फिर कोई भी चीज़ अगर बांध रहे हैं तो गोया कि वो बाइंडर है। ख़ासतौर पर ऑफिस में जो है ना, इस तरह के लोग रहते हैं जो फटी पुरानी चीज़ों को वो बांधते हैं, तो उसको बाइंडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाइंडर कहा जाता है, या दफ्तरी, उर्दू में दफ्तरी कह सकते हैं। 112 फर्राश। 112 में क्या है, फर्राश। फर्राश उर्दू में भी इस्तेमाल है और इंग्लिश में ऑफिस सर्वेंट, जो ऑफिस की साफ़ सफाई इधर उधर जो ऑफिस में स्पेशल रहते हैं उसको फर्राश कहा जाता है या ऑफिस सर्वेंट बोल सकते हैं। 113 में है मेहतर। 113 में क्या है, मेहतर। हिंदी में भी और उर्दू में भी दोनों एक ही लफ्ज़ आया दोनों ज़बान के लिए। मेहतर, मेहतर, उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्वीपर। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, स्वीपर, जो पोछा ओछा लगाते हैं उसको स्वीपर बोला जाता है। 114, और आमतौर पर हम लोग मेहतर भंगी को भी कहते हैं। देखिए 114 में क्या है भाई, 114 में अध्यापक, जिसको उर्दू में कहते हैं उस्ताद या मुअल्लिम या मुदर्रिस, और मास्टर या टीचर भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, लेकिन उसकी असल उर्दू जो है उस्ताद, मुअल्लिम, मुदर्रिस, तीनों में से कोई यूज़ करना है, और इंग्लिश में तो खैर टीचर है ही। चलिए 115 में चलते हैं। 115 में कहा जा रहा है आचार्य। क्या, आचार्य, किसको कहेंगे, उस्ताद या मुअल्लिम को। आचार्य, उस्ताद या मुअल्लिम, मुदर्रिस, टीचर, मास्टर, जिसको इंग्लिश में प्रिंसिपल या हेड मास्टर। उस्ताद, देखिए इसको प्रिंसिपल या हेड मास्टर, उसको सदर मुदर्रिस भी कह सकते हैं। ठीक है, सदर मुदर्रिस भी कह सकते हैं, सदर मुदर्रिस भी कह सकते हैं। चलिए 116 में शिक्षक बहुत आसान है, पहले से भी जानेंगे। उस्ताद, मौलवी, मुदर्रिस, टीचर, मास्टर, ये मुतरादिफ अल्फाज हैं, इसलिए इसी एक ही तरह का आ रहा है, टीचर। अनुदेशक, क्या भाई, अनुदेशक, इंस्ट्रक्टर, उर्दू में इंस्ट्रक्टर लफ्ज़ आया है, या फिर मुअल्लिम भी यूज़ करते हैं। मुअल्लिम का मानी सिर्फ पढ़ाने वाला ही नहीं है, आप यह ना समझे कि मुअल्लिम का मानी सिर्फ उस्ताद ही होगा। देखिए अलग अलग मकाम के एतबार से उसका इस्तेमाल होता है। तो अनुदेशक हिंदी है तो उसकी उर्दू, उसको इंस्ट्रक्टर भी कहेंगे या मुअल्लिम कहेंगे, इंग्लिश में इंस्ट्रक्टर या ट्रांसलेटर, इंस्ट्रक्टर या ट्रांसलेटर। तो या मुअल्लिम की जब आप मुतरजिम भी कह सकते हैं, ट्रांसलेटर की उर्दू मुतरजिम है, तो इंस्ट्रक्टर या फिर ट्रांसलेटर। 118 में है न्यायाधीश। क्या है, न्यायाधीश, जिसको उर्दू में चीफ जस्टिस मुस्तमल है या मुंसिफ आला। देखिए ख़ास उर्दू इनकी है मुंसिफ आला, लेकिन मुंसिफ आला इस्तेमाल कम होता है। चीफ जस्टिस उर्दू में भी यही इस्तेमाल होता है, और इंग्लिश में चीफ जस्टिस ही बोलेंगे, या जज तो कम, जज भी बोल सकते हैं या चीफ जस्टिस बोल सकते हैं। 119 में है निबंधक। क्या भाई, निबंधक, जिसको रजिस्ट्रार कहा जाता है उर्दू में, और इंग्लिश में भी रजिस्ट्रार ही इस्तेमाल होता है। उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, उर्दू अंग्रेज़ी में, और हिंदी में है निबंधक। 120 अधिवक्ता। देखिए अधिवक्ता, वकील साहब को सब कोई जानते हैं, लेकिन अधिवक्ता किसे कहते हैं नहीं जान रहे हैं। अधिवक्ता हिंदी में अधिवक्ता कहा जाता है, और उर्दू में वकील, तर्जुमान या एडवोकेट, लेकिन ज़्यादातर इस्तेमाल जो होता है वकील ही होता है। उसको अंग्रेज़ी में एडवोकेट कहते हैं या लायर कहते हैं, अंग्रेज़ी में एडवोकेट कहते हैं या लायर कहते हैं। तो बहरहाल अज़ीज़ तलबा, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको निहायत ही पसंद आया होगा। अगर आप अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फिर एक बार मैं दरख्वास्त करता हूँ कि ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। खुदा हाफ़िज़।